नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास की जो कक्षाएं चल रही थी उसी के क्रम में आज हम आगे बात करते हैं। प्राचीन इतिहास में इतिहास जानने का स्रोत चल रहा था, तो उसमें हम पुरातत्व का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम उसी क्रम में जो है आज प्राचीन स्मारक, मूर्तियाँ और भवन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये इतिहास जानने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है कि प्राचीन स्मारक, मूर्तियाँ और भवन, ठीक है। तो प्राचीन स्मारक में जो मंदिर आते हैं, आपके स्तूप आएंगे, मूर्तियाँ आएंगी, भवन आएंगे, ये सारी चीज़ें का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर मंदिरों की बात करें हम, तो प्राचीन काल में हमें मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख गुप्त काल से मिलता है। हालांकि कौटिल्य ने जो है उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में कि नगर के बीचों बीच जो है शिवालय होना चाहिए, लेकिन जब पाटलिपुत्र की खुदाई होती तो वहाँ पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो मंदिर के रूप में हमको दिखाई देता हो। तो मंदिर जो निर्माण की कला है या मंदिर का जो साक्ष्य मिलता है वो हम गुप्त काल से देखते हैं। तो मंदिर निर्माण का प्रारंभ इसीलिए गुप्त काल से हम मानते हैं कि मंदिर निर्माण जो है इसका प्रारंभ कब से होता है? गुप्त काल से। और गुप्त काल में जो प्रारंभिक मंदिर बने हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इनको मिलाने के लिए आता है कि कौन सा मंदिर कहाँ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि तिगवा का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, ठीक है। पूछा जाएगा तिगवा में कौन सा मंदिर है, तो विष्णु मंदिर या गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो तिगवा में है। भूमरा में शिव मंदिर है, नचना कुठार में पार्वती मंदिर है, देवगढ़ जो झांसी में पड़ता है वहाँ दशावतार मंदिर है, ठीक है। दशावतार मंदिर की एक विशेषता है कि पत्थर डाट मेहराब का शिखर युक्त प्रथम मंदिर है, गुप्तकालीन प्रथम मंदिर है जिसमें पत्थर डाट मेहराब का शिखर युक्त मंदिर है। ये शिखर इसमें है पत्थर डाट युक्त, ठीक। उसके बाद कानपुर देहात का मंदिर है, भीतरगांव मंदिर। तो इन मंदिरों को जो है आप देखे रहिएगा, इनको जो है मिलाने के लिए भी पूछ लेता है या पूछ लेगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो वहाँ पर हमको 3 शैलियाँ दिखाई देती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो उनको हम देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषता थी। तो जो नागर शैली है, मंदिर निर्माण की शैलियों में जो प्रथम शैली है नागर शैली, वो उत्तर भारत की शैली है। अर्थात जो उत्तर भारत के मंदिर जिस शैली में निर्मित होते हैं या जिस शैली में उनका निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। नागर शैली में कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर कहाँ है? जान ही रहे हैं आप, उड़ीसा में है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक। और अभी बहुत चर्चित है मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा जो अयोध्या में बनना है। ये मंदिर भी किस शैली में निर्मित होगा? नागर शैली में, ठीक है। अयोध्या का जो राम मंदिर है ये किस शैली में निर्मित होगा? नागर शैली में। अब दूसरी शैली की अगर हम बात करें तो दूसरी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। ये दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्मित होते हैं वो इसी शैली में निर्मित होते हैं। अर्थात दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है उसे क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं, ठीक। इसमें जो है सबसे प्रमुख मंदिर कौन है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का। तो बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर हो जाएगा। इसके बाद एक और है बेसर शैली। बेसर शैली जो है जो आपकी नागर शैली है और द्रविड़ शैली, इसी का मिश्रित रूप है, ठीक। नागर शैली उत्तर भारत की शैली और दक्षिण भारत की शैली का जो मिश्रित रूप है उसको हम क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं, ठीक है। बेसर शैली कहते हैं। ये नागर और द्रविड़ का जो है मिश्रित रूप होता है। और जो इसका प्रसिद्ध मंदिर है होयसल का होयसलेश्वर मंदिर, ठीक। ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी आधुनिक पहचान हेल्बिड और बेल्बिड नामक स्थानों से की जाती है। तो ये जो है होयसल का होयसलेश्वर मंदिर किस शैली में हो जाता है आपका निर्माण? इसका बेसर शैली में, ठीक है। तो ये मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। अब बात कर लेते हैं मूर्तियों के बारे में कि मूर्तियाँ जो है कब से प्राप्त होती हैं और कहाँ कहाँ से किस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
तो अगर मूर्तियों की बात करें हम, तो सबसे प्राचीन जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा है, जो कौशाम्बी के लोहदा नाले से प्राप्त हुई है। ठीक है, मूर्तियों का प्राचीनतम साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होता है और वहीं से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो हड्डी की बनी हुई है। इसका संबंध बेलन घाटी से है और ये लोहदा नाले से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहदा नाले से। और मातृ देवी की जो मूर्ति है उसका संबंध उच्च पुरापाषाण काल से लगाया जाता है। ये उच्च पुरापाषाण काल की मूर्ति है। कौन सी? मातृ देवी की मूर्ति, और ये हड्डी की निर्मित है। ये किससे निर्मित है? हड्डी से बनी हुई है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि मातृ देवी की प्रतिमा जो हड्डी से बनी हुई है किस काल की है? उच्च पुरापाषाण काल की। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी के लोहदा नाले से। ठीक, इसके बाद हम सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो है मूर्ति निर्माण की कई जो है शैलियाँ प्रचलित थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है पत्थर से, जो है धातु से और मिट्टी से, तो पत्थर के द्वारा भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं और धातुओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। तो जो ये तीनों तत्व थे हमारे, उनके निर्माण में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता था। तो पत्थर निर्माण, जो कि पत्थर से जो मूर्तियां बनाई जाती थीं, उनका निर्माण तराश विधि से होता था। ठीक, तराश विधि में वो हथौड़ी से धीरे धीरे तोड़ा जाता था, तराशा जाता था पत्थर को, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम? तराश विधि कहते हैं। धातु से जो मूर्तियां बनती थी उसको मधुच्छिष्ट या मोम विधि कहते हैं। इनको पिघला लिया जाता था, उसके बाद सांचा बना होता था, उसमें डाल दिया जाता था, ये धातु की मूर्तियां बन जाती थी। मिट्टी की मूर्तियों को चिकोटी या अपीलक इसको कहा जाता है। जो मिट्टी की मूर्तियां बनती थीं, किस विधि से बनती थीं? तो चिकोटी विधि या अपीलक से। लेकिन जब मिट्टी के जो बर्तन निर्मित होते थे या कोई वस्तु निर्मित होती थी, तो उसको टेराकोटा विधि द्वारा निर्मित किया जाता था। उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, पत्थर और धातु की अपेक्षा मिट्टी की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और उसमें भी सर्वाधिक किसकी प्राप्त हुई हैं? पशुओं की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मूर्तियां पशुओं की प्राप्त हुई हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की कोई भी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है? तो गाय की। ठीक है, अब तराश पत्थर विधि में अगर हम देखें, पत्थर विधि में जो तराश विधि से बनती थी, हड़प्पा से 15 मूर्तियां इसमें मिली हैं। 15 मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं तराश विधि में, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें से 12 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से और 3 मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। 3 मूर्तियां हड़प्पा से और 12 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से देखेंगे धातु की जो मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियों में तांबे का एक बहुत विख्यात बैल प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, और लोथल से ही तांबे का BRDO, ये कोड मैंने लिखा है, इसको याद रखिएगा तो भूलेगा नहीं। B से क्या होगा? बर्ड, R से रैबिट, D से डॉग और O से ऑक्स। तो चिड़िया, खरगोश, कुत्ता और बैल। लोथल से तांबे के ये चारों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक, अक्सर PCS परीक्षा, IAS परीक्षा और भी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उनमें इस प्रकार का प्रश्न आता रहा है कि कौन सा तांबे का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, या चिड़िया कहाँ से तांबे की प्राप्त हुई है? तो चिड़िया जो है लोथल से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से जो है विश्व प्रसिद्ध नर्तकी प्राप्त हुई है, जो कांसे की बनी हुई है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि कांसे की जो प्रतिमा है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हमको मूर्तियाँ या पुरातत्व जो है कुछ ऐसा विशेष नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ का पूरा इतिहास हमको साहित्य के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम मौर्य काल में आते हैं, तो मौर्य काल में अशोक द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए, उनके शीर्ष पर कुछ पशु और पक्षियों की जो है मूर्तियाँ बनवाई गईं। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, तो रामपुरवा का जो स्तंभ है, वहाँ से बैल प्राप्त हुआ है, और सारनाथ से शेर प्राप्त हुआ है। ठीक, रामपुरवा से बैल और सारनाथ से
शेर प्राप्त हुआ है। उसके शीर्ष पर क्या बना है? सारनाथ के शेर बना है। और रामपुरवा में क्या बना है? शीर्ष पर बैल बना है। इसी प्रकार से कलसी देहरादून से जो है पत्थर की हाथी प्राप्त हुई है। एक पत्थर की हाथी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में गजतमे लिखा है। क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि में गजतमे लिखा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पटना के दीदारगंज से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पटना के दीदारगंज से। और बनारस का जो राजघाट है, ठीक, राजघाटपुर से त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? बनारस से। ठीक है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो कनिष्क के काल में वहाँ पर दो शैलियाँ काफ़ी प्रचलित हो जाती हैं। एक तो गंधार शैली और एक मथुरा शैली। ठीक, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली का प्रचलन हो जाता है। गंधार शैली, जो गंधार का क्षेत्र है, आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो शैली विकसित हुई उसको गंधार शैली कहा गया। और जो मथुरा के क्षेत्र में विकसित हुई उसको क्या कहा गया? मथुरा शैली कहा गया। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ थीं वो काले स्लेटी पत्थरों से बनी थीं। काले स्लेटी पत्थरों से बनी थीं और ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थीं। ठीक, गांधार कला की जो मूर्तियाँ थीं ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थीं। लेकिन जब मथुरा शैली की हम बात करते हैं तो ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। ठीक, मथुरा शैली की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से हैं और इनका संबंध हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से है। हिंदू बौद्ध जैन से संबंधित मथुरा शैली है और गांधार शैली केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल में उदयगिरी गुफा जो थी, ठीक है, चूंकि गुप्त काल स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध काल रहा है, वहाँ पर मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, इस तरह के तमाम स्थापत्य के कार्य हुए। तो जो उदयगिरी की गुफा है वहाँ से वराह अवतार विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें वराह के जो दांत होते हैं उस पर वो पृथ्वी को उठाते हुए दिखाए गए हैं। पृथ्वी को निकालते हुए, जो समुद्र में डूबी थी पृथ्वी, उसको निकालते हुए दिखाया गया है उसमें। और इसी प्रकार से देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है उसमें विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाया गया है। क्षीर सागर में वो शेषनाग की जो सैया है उस पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर के पास बैठकर उनका पैर दबा रही हैं। ठीक, इस प्रकार की जो है वहाँ पर मूर्ति मिलती है। राजपूत काल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर तंत्रवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तंत्रवाद में अर्थात पंचमकार का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, तो तंत्रवाद के रूप में देखेंगे राजपूत काल में खजुराहो और कोणार्क का मंदिर, इन दोनों जगहों पर हमको तंत्रवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, तो कोणार्क के मंदिर में भी तंत्रवाद का प्रभाव है और खजुराहो के मंदिर को भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी तंत्रवाद या पंचमकार का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि गुफा कला जो है, गुफा कला को देख लेते हैं हम। तो गुफा कला की जब हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन गुफाएं जो हमको प्राप्त हुई हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। आपसे प्रश्न भी आता रहा है कि सबसे प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त हुए हैं। जब हम देखेंगे कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है ये प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। लेखैया और मोरहना ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये दोनों गुफाएं जो है ये प्रागैतिहासिक काल से हैं और यहाँ पर शिकार से संबंधित चित्र बने हैं। ठीक है, जो यहाँ पर चित्रांकन किया गया है वो शिकार से संबंधित है। ठीक, इसके बाद जो है मौर्य काल में हम जब आगे आते हैं तो मौर्य काल में देखेंगे कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ द्वारा, ठीक है, अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया। ये गुफाएं किसके लिए बनवाई गई, तो आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक, आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने वहाँ पर जो है जो बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, और सुदामा गुफा यहाँ की एक है जो सबसे प्राचीन है। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके बाद जो है अब अगर और हम गुफाओं की बात करें तो इसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं आती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्रमवार ढंग से उनको भी हम देख लेते हैं
कि अजंता की जो गुफा है, ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगर राज्य पूछ रहा है तो महाराष्ट्र, अगर राज्य में जिला पूछ रहा है तो कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद में। ठीक, यहाँ से कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही गुफाएं इस समय शेष हैं। बाकी जो वहाँ पर साधु सन्यासी अस्थायी रूप से वहाँ रुकते थे या फिर जो जानवर चले जाते थे, उनके द्वारा शेष चित्र नष्ट कर दिए गए हैं। तो पहली, दूसरी गुफा, 9वीं, 10वीं और 16, 17, ठीक है, ये 6 गुफाओं के चित्र ही शेष बचे हैं, बाकी सारे नष्ट हो चुके हैं। ये चित्र जो इस पे बने हैं, अजंता पे जो चित्रकारी हुई है वो जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक, जातक कथाओं से संबंधित है ये। और इनमें जो है जो 9वीं और 10वीं गुफा है ये सबसे प्राचीन है। इसके चित्र जो बने हैं ये सबसे प्राचीन है। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें 9वीं 10वीं जो गुफा है उसकी चित्रकारी सबसे प्राचीन है। अब देख लेते हैं कि पहली दूसरी गुफा में कौन कौन से चित्र हैं और 16 17 में कौन से चित्र हैं। तो पहली की बात अगर हम करें तो पहले में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र हमको मिलता है। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस गुफा में अवलोकितेश्वर का चित्र बना हुआ है, तो पहली गुफा में बना है और इनके हाथ में नीले रंग का कमल है। ठीक है, क्योंकि चित्रांकन जो अजंता की गई है वो विभिन्न रंगों से की गई, जिसमें लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद तमाम प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो पहली गुफा जो है वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र है और जिनके हाथ में नीले रंग का कमल है। दूसरी गुफा में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ठीक, जो दूसरी गुफा का चित्र है वो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एक फारसी दूत है, उसका स्वागत किया जा रहा है। और ये पहली और दूसरी गुफा का जो निर्माण काल है, जो चित्रांकन का काल है, ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। ठीक है, इसके बाद 16 17 की बात कर लेते हैं। 16 नंबर की जो गुफा है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र यहाँ पर बना है। आपसे अक्सर एग्जाम में, जो छोटे से लेके बड़े से एग्जाम में, सब में ये पूछा जाता रहा है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये वराहदेव द्वारा निर्मित किया गया। ठीक, वराहदेव द्वारा जो है निर्मित किया गया। ये वाकाटक जो है एक नरेश था, हरिशेण जो है उसका मंत्री था वराहदेव, और उसी के द्वारा जो है गुफा संख्या 16 का निर्माण किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा, पीसीएस में भी पूछा गया है, लोअर में भी पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 17 जो है, 17 नंबर की गुफा है, इसको चित्रशाला की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र मिले हैं। और इसका निर्माण कौन कराया है? अचल नामक एक स्थविर था, उसने इसका निर्माण करवाया था। और 17 नंबर में महाभिनिष्क्रमण का चित्र मिलता है, माता शिशु का चित्र मिलता है और बुद्ध द्वारा सारस को सहलाए जाने का चित्र मिलता है। आपने जो है जब आप प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक बुद्ध से संबंधित कहानी रहती है जिसमें बुद्ध को सारस को तीर लग जाता है तो उसको सहलाते हुए दिखाए गए हैं उसमें, तो उसी का चित्र यहाँ पर बना है, बुद्ध को सारस को सहलाते हुए का चित्र है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी गुफा देख लेते हैं, एलोरा। एलोरा भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये भी है, जहाँ पर कौन सी है? अजंता यहीं पर है और यहीं पर एलोरा है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों गुफाएं औरंगाबाद में ही हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत मत करिएगा। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं मिली हैं। यहाँ पर कितनी मिली थी? 29 गुफाएं थी और यहाँ पर एलोरा में 34 गुफाएं हैं। और इनका जो संबंध है वो हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से, जो इसमें चित्रकारी की गई है अंदर गुफा में, ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? एलोरा के चित्रों का राष्ट्रकूट शासकों के समय में। ठीक, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर बना है वो कैलाश मंदिर है, जिसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, कैलाश मंदिर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था या किस शासक ने करवाया था, तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं
एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा जैसे नाम ही पता चल रहा है एलिफेंटा, ठीक, एलिफेंट से एलिफेंटा बना है। तो यहाँ पर हाथी की प्रतिमा है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक। और इसका प्राचीन नाम धारा नगरी था। आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारा नगरी है। और धारा नगरी था तो इसका नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा? ये नाम जो है पुर्तगालियों द्वारा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो हाथी की मूर्ति थी उसी के कारण पुर्तगालियों ने इसको एलिफेंटा कहा, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। इसका भी निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया और ये शैव धर्म से संबंधित है। ये मंदिर, ये जो एलोरा की गुफाएं थी ये भी राष्ट्रकूटों द्वारा करवाई गई, लेकिन हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थी। लेकिन एलिफेंटा केवल शैव धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है वो भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा है, ठीक है। भगवान शिव की त्रिमूर्ति की प्रतिमा है और यहाँ पर शिव और पार्वती की भी प्रतिमा मिलती है। तो एग्जाम में त्रिमूर्ति प्रतिमा आपसे अक्सर पूछा जाता रहा है कि त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ पर है, तो एलिफेंटा में है, ठीक है। इसके बाद हम बाघ की गुफा देख लेते हैं। बाघ की गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर बाघ नामक एक बाघ की पहाड़ी पाई जाती है। बाघ पहाड़ी के पास ही बाघ नामक गांव है और इसी गांव के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? बाघ की गुफा, ठीक। बाघ की गुफा पड़ गया और इसकी खोज कौन किया था? 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पुरातत्व का जो एक संपूर्ण अध्ययन हमने किया उसके माध्यम से हमें विभिन्न कालों के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है, चाहे वो अभिलेख हों या मृदभांड हों या सिक्के हों या फिर प्राचीन स्मारक मूर्तियां और भवन हों। तो इनके द्वारा ही प्राचीन काल का इतिहास काफ़ी सुनिश्चित तरीके से लिखा जा सका है। और जहाँ कहीं भी साहित्य जो है हमको नहीं मिलता है वहाँ पर पुरातत्व जो है काफ़ी मददगार साबित होता है इतिहास लेखन के लिए, ठीक है। बाकी इसकी अगली कड़ी में हम प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर बात करेंगे। इसको सारी चीज़ों को आप नोट्स बना लीजिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।